नमश्चंडिकाय। आज हम लोग जुड़े हुए हैं लगमा यज्ञ के विषय में। एक बिहार के दरभंगा जिले में एक लगमा नामक ग्राम पड़ता है, जहां एक लक्ष्य चंडी नाम से एक यज्ञ चल रहा था। और उस यज्ञ में हमें सुनने में यह आया है कि ब्राह्मणों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया और न उनकी दक्षिणा दी गई। क्या यह उचित है? ये किस अधिकार से ब्राह्मणों के ऊपर हाथ उठाया गया है? ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। मैंने यह भी सुना कि ब्राह्मणों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, किसी का सिर फूट गया, किसी का कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। क्या इतना बड़ा यज्ञ में अन्याय करना चाहिए क्या लोगों को? और ये क्या बात हुई कि 15,000 रुपया उनके जो उनका पर्चा था, जो जैसे यज्ञ में ले जाया जाता है तो एक सिलेक्शन फॉर्म दिया जाता है। जब हम भी गुरुकुल में थे बचपन में, तो हमें भी किसी यज्ञ में जाना होता था या किसी पूजन पाठ में जाना होता था, तो एक यज्ञ होता था, यज्ञ का फॉर्म आता था, तो उसको भरते थे, तब हम लोग जाते थे किसी यज्ञ में, पूजन में, पाठ में, सबका नाम लिखा जाता था। तो उसी प्रकार का एक फॉर्म लॉन्च हुआ, जिस फॉर्म में ब्राह्मणों की दक्षिणा 15,000 रुपए बताई गई। और जब ब्राह्मण लोग वहां गए तो उनको न ठीक से भोजन मिला, जहां तक मुझे सुनने में आया, मैं वही बता रहा हूं। न उनको ठीक से रहने, चलिए वो तो बाद का विषय है, रहने का या किसी और विषय पर, परंतु जो ब्राह्मण लोग गए उनकी दक्षिणा को लेकर के बवाल हुआ। इस प्रकार का बवाल हुआ कि कुछ कहने लायक नहीं। कि ग्रामीण लोग, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, हमारे फोन में शायद अब तो शायद वो वीडियो यूट्यूब तक पर चला गया होगा। ये देखिए, ये देखिए लगमा दरभंगा में यज्ञ में, ये देखिए, ये देखिए ब्राह्मणों को त्राही त्राही करवा करके तब मारा गया। देखिए दौड़ा दौड़ा के ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। ये देखिए ब्राह्मण लोग कैसे भाग रहे हैं। क्या ये ब्राह्मणों के ऊपर हाथ उठा है? नहीं, यह ब्राह्मणों के ऊपर हाथ नहीं उठा है। इस समस्त वैदिक जगत पर जितने भी यज्ञ हुए हैं और वहां हिंसा हुई है, तो ये मत समझो कि ये वैदिक जगत, ये ब्राह्मणों पर आघात हुआ है। नहीं, यह पूरे वैदिक जगत पर हाथ उठाया गया है। क्या वेद पाठियों की वैल्यू तुम जानोगे? अरे मूर्ख, जो ब्राह्मण पर हाथ उठाने तुम चले हो। 7-7 वर्षों तक सिंह के तरीके वेद पाठ करके तब एक एक मंत्रों का जब गुरु के द्वारा अनुसरण किया जाता है, गुरु बोलते हैं तब हम लोग पीछे से बोलते हैं, तब उस परंपरागत गुरु शिष्य परंपरागत के अनुसार वेद चलता है। और तब वेद से कोई आचार्य, कोई शास्त्री, कोई पीएचडी, कोई किसी विषय, कोई किसी चीज में नियुक्त होता है। और वेद को पढ़ना कोई खेल नहीं है। वेद के एक अक्षर भी इन मूर्खों जिन लोगों ने हाथ उठाया, वह लोग वेद के एक अक्षर को भी पढ़ने के लिए उनको 7 जन्म लेना होगा। मूर्खों, ब्राह्मण के ऊपर तुम गए हाथ उठाने के लिए। ये यज्ञ नहीं हुआ है, ये अन्याय अधर्म हुआ है ब्राह्मणों के साथ। जो ब्राह्मण लोग वहां गए हैं और उनकी दक्षिणा नहीं दी गई, उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। ये बहुत गलत किया गया है ब्राह्मणों के साथ। अगर आप लोग एक चीज सोचिए कि अगर यह लगा लीजिए कि मान लीजिए कि जो इस ब्राह्मण इस यज्ञ में गए होंगे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा कि हमने संस्कृत विद्या पढ़ी, यज्ञ में आए तो मार पिटाई हमारे साथ हुई, और ऐसे ही होते जा रहा है। तो क्या हम अपने बच्चे को क्या संस्कृत पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ऐसे करके संस्कृत विद्या विलोप हो जाएगी और बाद में संस्कृत जानने वाला कोई नहीं बचेगा। संस्कृत भैया, संस्कृत को समझे क्या है। संस्कृत क्या है? साक्षात देव भाषा है।
और उस भाषा को जानने वाला विद्वान साक्षात शिव है। वेद शिव शिव वेदो वेद अध्याय सदा शिव, इस प्रकार से वेद कहते हैं और शास्त्र कहते हैं। और वैसे शिव स्वरूप ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाने वाला व्यक्ति रौरव आदि नरकों में जाकर के गिरता है। यज्ञ लोग करते हैं, चाहे लक्ष्य चंडी यज्ञ हुआ, चाहे विष्णु यज्ञ हुआ, चाहे रुद्र यज्ञ हुआ, चाहे प्रणव चंडी यज्ञ हुआ, यह सब यज्ञ किस लिए किए जाते हैं? विश्व की शांति के लिए, यजमान के कल्याण के लिए। और उस यज्ञ में जाकर के ब्राह्मणों को तुम लोग लेबर समझाए रे मूर्ख। जो ब्राह्मणों को, मैंने तो यहां तक भी सुना कई आचार्यों के मुख से कि वहां जाते यज्ञ में, किसी भी यज्ञ में आजकल जाया जाए तो ब्राह्मणों के साथ किस प्रकार से सल्यूट किया जाता है कि ये पंडित ये उठा ले, ये पंडित ये ले जा। अरे ये बोलने का क्या तरीका है तुम्हारा? अरे वो ब्राह्मण है, आचार्य है, संध्योपासन करने वाला, गायत्री जापक है, उसके साथ तुम ऐसा व्यवहार करोगे? मेरे मूर्ख, धन के लोभ में आकर के, धन के घमंड वर्षा करके ब्राह्मणों के ऊपर तुमने हाथ छोड़ा, इसका प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं करोगे तब बेटा तुम जानोगे और तुम्हारा कर्म जानेगा। क्योंकि ब्राह्मणों के ऊपर हाथ छोड़ना बहुत बड़ा, अब क्या ही कहें। खैर, हमारी तो बातें कोई मानने वाला या सुनने वाला भी नहीं है, परंतु मेरा बोलना कर्तव्य है। जो ब्राह्मणों के साथ वहां हुआ उसके ऊपर मुझे मेरा बोलना कर्तव्य है, क्योंकि मैं भी संस्कृत पढ़ा हूं। मेरे गुरुजी जो है काशी के प्रत्यक्ष विद्वान, प्रकांड विद्वानों में से एक है। मैं कोई ऐसा वैसा सामान्य विद्यार्थी नहीं हूं। काशी के बड़े बड़े विद्वानों से मैंने व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, तब मैं उस विषय पर बोल रहा हूं, है ना। लेकिन जो ब्राह्मणों के साथ आप लोगों ने अन्याय किया, बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय है। और आगे चल के अगर ऐसा ही बर्ताव करते रहे तो अपने बालकों को कोई संस्कृत नहीं पढ़ाएगा, और संस्कृत विद्यालय धीरे धीरे करके बंद होते जाएंगे। क्या यही चाहते हैं? एक जगह मैं बच्चों को पढ़ाने गया, यहाँ क्या नाम है जगह का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि कुछ विवाद हो सकता है। तो वहां मैं देख रहा हूं कि बच्चों को स्वस्तिवाचन बुलवाया जा रहा है बार बार। कोई अतिथि आया, कोई गेस्ट आया, उसमें स्वस्तिवाचन, पढ़ाई लिखाई छोड़कर जाओ स्वस्तिवाचन बोलने, कोई गेस्ट आया हुआ है। ये ये कैसी बात है? नकल दे देकर के परीक्षाएं पास करवाई जा रही है। अब इस विषय पर क्या ही बोले। संस्कृत जगत का जो बंटाधार करने वाले लोग हैं, वो तो ऐसा तो है कि कुछ ब्राह्मण खुद ही संस्कृत जगत का बंटाधार कर रहे हैं, परंतु हमारे और शास्त्र के अनुसार ये गलत था। और इस पे प्रत्येक ब्राह्मण को, जो आचार्य है, विद्वान है, वह एक वीडियो इस पर जरूर बनाए और बोले कि तुमने जो अन्याय किया है उसका तुम्हें दंड मिलेगा। तभी जाकर के हो सकता है कि ब्राह्मणों के ऊपर कुछ न्याय हो, अन्यथा वो जाने उनका कर्म जाने, यही वाली बात रह जाएगी। तो कल मान लीजिए उन ब्राह्मणों के साथ हुआ, आगे चल के आप लोगों के साथ भी हो सकता है। इसीलिए दूसरे ब्राह्मणों के ऊपर अन्याय जो हुआ है उस पर आप लोग भी एक एक वीडियो जरूर बनाएं, जिसके कारण ब्राह्मण जगत का कल्याण हो सकेगा और संस्कृत की आगे उन्नति हो सकेगी। श्रीमन्नारायण नमश्चंडिकाय।